तो सेल की ग्रुपिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पर लिए हैं, और अब कुछ एक एडिशनल कंसेप्ट जो स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स में काम आएंगे, तो उन पर भी जरा हम यहाँ देखें ध्यान से। एडिशनल कंसेप्ट्स रिगार्डिंग सेल। तो सबसे पहली बात हम देखें यहां पर कि अगर वन या फिर मोर सेल आर कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब यह आएगा कि कुछ सेल ऐसे होंगे जो बाकियों से अलग जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे, उनके टर्मिनल्स बाकियों से डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर सीरीज ग्रुपिंग में आप देख रहे हैं यहां पर 4 सेल्स E1 R1 E2 R2 E3 R3 and E4 R4 and all the cells are in same order। सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको इसमें ये दिख रहा है कि हर सेल का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा यहां पर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि कुछ सेल रिवर्स कंडीशन में जुड़े हैं सीरीज सर्किट में। सीरीज ग्रुपिंग में जैसे मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम की बात करूं मैं, तो इसमें से मैंने एक सेल को यहां पर उल्टा लगा दिया है E4 को, तो ये E1 R1 E2 R2 E3 R3 और ये E4 R4। नाउ विच सेल इज इन रिवर्स ऑर्डर? यू कैन सी E4 सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर। सो इसका ईएमएफ जो होगा वो इक्विवेलेंट ईएमएफ में अब माइनस आ जाएगा। तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तीनों के तीनों सेल सेम ऑर्डर में कनेक्टेड हैं, माइनस हो जाएगा यहां पर E4, यानी कि सेल के रिवर्स ऑर्डर का इफेक्ट इक्विवेलेंट ईएमएफ पे पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और यहां पर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट का और इस सर्किट का भी उतना ही रहेगा। तो बस आपको करना सिर्फ इतना सा ही है कि आप उस सेल को आइडेंटिफाई करें जो सेल रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड है, यानी कि जो सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, और उसका ईएमएफ आप माइनस कर दें। ठीक है ना। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप बोलेंगे सर अगर ये सेल ऐसा लगा होते, तो अब इसमें आपको ये तीनों सेल सेम ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी यहां पर E1 प्लस E2 प्लस E3 और E4 इनके अपोजिट लगा है तो माइनस E4 हो जाएगा। तो बस आप ही देखिए कौन सा सेल बाकियों से डिफरेंटली या रॉन्गली कनेक्टेड है और उसका ईएमएफ माइनस हो जाएगा। बाकी सर्किट में और कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी इस तरह की ग्रुपिंग पर डिपेंड नहीं करेगा, वो पहले भी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 था और यहां पर भी वो वैसा ही रहेगा। तो यही कंसेप्ट अगर n आइडेंटिकल सेल्स में लगाएं, आपके पास में n आइडेंटिकल सेल्स हैं और सीरीज में आप कनेक्ट करना चाहते हैं, और उनमें से m सेल ऐसे हैं जो रिवर्स कंडीशन में जुड़े हैं। रिवर्स कंडीशन का मतलब बाकियों से जो सेल डिफरेंट कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अब कितना हो जाएगा? E इक्विवेलेंट E प्लस E कितनी बार आएगा ये? n माइनस m बार, क्योंकि अगर m सेल रिवर्स है इसका मतलब n माइनस m तो सही कंडीशन में जुड़े हैं।
और माइनस ई कितनी बार आएगा? m टाइम्स। यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वो सेल है जो बिल्कुल राइटली कनेक्टेड है और इनमें से आप उन सेल को माइनस कर दोगे जो रॉन्गली कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो यहां पर आ जाएगा वो आ जाएगा n माइनस एम इंटू ई माइनस एम ई। तो अब आप इस फॉर्मूले को यहां पर डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट ईएमएफ जो यहां पर आएगा वो होगा n माइनस 2m इंटू ई। इसमें n है टोटल सेल और m जो है वो सेल हैं जो रिवर्स कंडीशन में कनेक्टेड हैं। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। तो करंट जो हमने याद की थी, है ना, हमने क्या करंट याद की थी सीरीज ग्रुपिंग में? एन ई बाय आर प्लस एन आर। तो वो करंट अब यहां पर हो जाएगी n माइनस 2m इंटू ई आर प्लस एन आर। n टोटल सेल और m वो सेल है जो रॉन्गली कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि यू हैव 10 आइडेंटिकल सेल्स, 10 आइडेंटिकल सेल ऑफ 1 volt each, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ohm और लोड रेजिस्टेंस 5 ohm. If two cells are connected in reverse order, find out the current. तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको सामने आएगा तो क्वेश्चन के साथ ही ये सॉल्व भी हो जाएगा। आपके पास में टोटल कितने सेल्स हैं? 10, तो ये n की वैल्यू हो गई। उसमें से उल्टे कितने कनेक्टेड हैं? 2, तो ये m की वैल्यू होगी। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा यहां पर n माइनस 2m और हर सेल का ईएमएफ है 1। तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6। तो करंट हो जाएगी यहां पर 6, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 और इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का 0.1 है, तो 10 सेल का 1 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो एक लाइन में आपका ये लंबा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ईएमएफ कैलकुलेट करते समय n माइनस 2m इंटू ई यूज करें। सो नाउ व्हाट अबाउट इन पैरेलल ग्रुपिंग? अगर कोई सेल पैरेलल ग्रुपिंग में रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड है तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हम उसका ईएमएफ नेगेटिव लें। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर आपको पहले सिंपल प्लेन पैरेलल ग्रुपिंग बता रहा हूं और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सेल रिवर्स ऑर्डर में होगा तो उसका क्या इफेक्ट हो जाएगा। E1 R1, E2 R2 और E3 R3। आपने जब इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट किया था तो आया था E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे आ गया था 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 से। तो ये जनरल पैरेलल ग्रुपिंग है व्हेन ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर। इट मींस सबके पॉजिटिव एक साथ है और सबके नेगेटिव एक साथ है। अब मान लीजिए आपने इसमें से एक सेल को रिवर्स कर दिया, मान लीजिए आपने E3 को रिवर्स कर दिया, तब ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। जो सेल यहां पर रिवर्स हुआ है उसको मैं यहां पर अलग कलर से दिखा रहा हूं। तो अब ये E1 R1, E2 R2 और ये E3 R3 मैंने इसमें आपको अलग कलर से दिखा दिया। इट मींस यहाँ पर E3 सेल जो है वो रिवर्स
कनेक्टेड है, रॉन्गली कनेक्टेड है एज कंपेयर टू E1 एंड E2। तो अब बस इसके अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ जब आप कैलकुलेट करोगे तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ध्यान में रहे कौन सा सेल रिवर्स था, E3, तो माइनस E3 बाय R3। यहां पर ये 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर नीचे नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, ये नेगेटिव साइन केवल और केवल न्यूमरेटर में आएगा। किसके साथ में, ईएमएफ के साथ में। तो जहां ईएमएफ आता है वहां पर आप उस सेल का ईएमएफ माइनस ले लें जो रिवर्सली कनेक्टेड है, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इसका अभी भी वही रहेगा। और अब आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं करंट E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। So by this way you can solve the problem regarding parallel grouping in which one or more cells are connected in reverse order. So just take their EMF as negative. So this term will be negative for the cell which are connected in reverse order. और बाकी सबके लिए ये term क्या रहेगी, positive. There will be no effect on internal resistance. So what will happen once again in parallel grouping when all the cells are identical? Series में हमने formula याद किया था कि E equivalent equal to N minus 2M into E. और अब हम यहां पे देख रहे हैं आइडेंटिकल सेल्स, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। टोटल सेल जो आपके पास में वो है N, और इसमें से जो रिवर्सली कनेक्टेड हैं वो हुए हैं M। इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का कितना है, E, ठीक है ना। तो E इक्विवेलेंट जब आप कैलकुलेट करोगे यहां पर तो ये E बाय R प्लस E बाय R कितनी बार आएगा, N माइनस M टाइम्स, माइनस E बाय R ये आ जाएगा M टाइम्स। जबकि रेजिस्टेंस तो 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R कितनी बार आएगा, N टाइम्स। हालांकि हम फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे आया वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो E इक्विवेलेंट जो यहां पर आ जाएगा, देखिए E बाय R कितनी बार, N माइनस M टाइम्स, प्लस E बाय R कितनी बार, M टाइम्स, और नीचे हो जाएगा N बाय R। अब आप चाहें तो R को तो यहां पे कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर फॉर्मूला वापस वही बन गया है, तो ये हो जाएगा N माइनस 2M बाय N इंटू E। तो इक्विवेलेंट EMF जो अब आ जाएगा यहां पर वो ये आ जाएगा। इसमें N क्या है, टोटल सेल, और M है जो रिवर्स कंडीशन में जुड़े हैं। और मैं आपको बता ही चुका हूं देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस में तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन करके देखें हम यहां पर, मान लीजिए आपके पास में टोटल 5 सेल हैं और उनका ईएमएफ है सबका, मान लेता हूं E, और इसके अंदर 1 सेल रिवर्स है, पैरेलल ग्रुपिंग है, लो रेजिस्टेंस R है, और हमसे करंट पूछी जाती है। तो बिना कोई समय गंवाए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। टोटल नंबर ऑफ सेल 5 माइनस 2, रिवर्स कितना है 1, ईएमएफ हो गया E डिवाइडेड बाय 5, ये तो हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R प्लस R बाय N, क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R बाय N हो ही जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 5 माइनस 2 क्या बचेगा 3E, ये 5 इस 5R प्लस R। तो एक लाइन में आपका ये आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है एक सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस ये कि इसमें आपको यहाँ पे n का भी डिवाइड करना पड़ रहा है, पैरेलल में है ना, और सीरीज में आपको इस m का डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। बाकी फॉर्मूला सेम है, n माइनस 2m इंटू E,
फॉर सीरीज और n-2m/n into E इन पैरेलल। हाँ, और सेकंड कंसेप्ट क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट एडिशनल कंसेप्ट ये है जिसमें हम ये ले रहे हैं कि इन सीरीज ग्रुपिंग आइडेंटिकल सेल्स हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे मिलकर के शॉर्ट सर्किट हो गए। अब ये सर्किट जो होगा वो इस तरह से होगा यहां पर, और यहां से इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। कई बार यही सर्किट हमें इस फॉर्म में मिलता है, आपने देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ चुका है। ठीक है ना? तो ये ई आर जितने सेल होंगे उतने ही यहां पर ईएमएफ और उतने ही यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस आएंगे। तो ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि इन दोनों में कैपिटल आर यानी लोड रेजिस्टेंस इज एब्सेंट, एंड व्हेनेवर लोड रेजिस्टेंस इज एब्सेंट ऑल द सेल्स आर कॉल्ड इन शॉर्ट सर्किट स्टेट। तो इस कंडीशन में अगर आप करंट की वैल्यू पता लगाना चाहते हैं तो एज पर फॉर्मूला हमने देखा था NE बाय, लेकिन इसके अंदर R तो 0 रहेगा। R जब 0 रहेगा तो इसमें करंट जो आएगी वो E/R आएगी, और E/R इज इक्वल टू द मैक्सिमम करंट ड्यू टू वन सेल। इसका मतलब इस सर्किट में 4 सेल लगे हैं तो भी इसमें करंट E/R होगी, और इसमें 1 2 3 4 5 6 सेल लगे हैं तो भी इसमें करंट E/R ही होगी। और करंट की डायरेक्शन तो आप जानते ही हैं, पॉजिटिव से इस तरह से आप करंट बना सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि करंट जो है नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड कंसेप्ट ये है कि आप किसी भी एक सेल पर टर्मिनल वोल्टेज लें, यहाँ पर जैसे आपने ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी लिया है, तो टर्मिनल वोल्टेज एट एनी सेल विल बी 0। किसी भी सेल पर यहां पर टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा? 0 आएगा। वो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे मान लेता हूं मैं यहां पर VA माइनस VB करूं, अब ये सेल आपको डिस्चार्ज होता हुआ दिख रहा है यहां पर, तो पॉइंट ए और बी के लिए आप KVL अगर लगाना चाहते हैं पॉइंट ए और बी के लिए, तो आप लिखोगे VA, बैटरी का पॉजिटिव आ गया, माइनस E, करंट के अपोजिट आ रहे हो, प्लस IR, और I की जगह आप इसमें क्या पुट करोगे? E/R पुट करोगे यहाँ पर, तो VA इक्वल टू VB आ जाएगा, यानी VA माइनस VB कितना आएगा? 0। सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इट मींस व्हेन load resistance is absent in pure series grouping of identical cells, terminal voltage at any particular cell will always be 0। इसका मतलब ये पॉइंट हमेशा किस पर होंगे? सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो अगर आप, और ऐसे कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप यहाँ पर, इस सेल के बाद में आपने ये पॉइंट लिया मान लो M, और इस सेल के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट लिया N, तो यहाँ M और N भी सेम पोटेंशियल पर होंगे। और अगर आपने इसके बीच में यहाँ पर कोई गैलोमीटर लगा रखा है तो इस गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आएगा। कोई भी 2 पॉइंट आप सर्किट में लेंगे वो हमेशा सेम पोटेंशियल पर आएंगे और उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस 0 आएगा। सो देयर विल बी नो करंट इफ एनी गैलोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द ग्रुपिंग ऑफ सेल। और कई बार कई टीचर्स अपने लेक्चर्स में बताते हैं, कई बुक्स में भी लिखा होता है कि मिक्स ग्रुपिंग में फॉर मैक्सिमम करंट के लिए करंट की जो इक्वेशन लिखते हैं आप I इक्वल टू NME है ना बाय MR प्लस
एन आर, तो उसमें वो ये बोलते हैं कि एम आर की वैल्यू एन आर के बराबर होनी चाहिए और आर की वैल्यू बराबर होना चाहिए एन आर बाय एम। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम करंट के लिए नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ रोज कर देते हैं एम, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इन ई सेल। और मैंने आपको बताया मैक्सिमम करंट के लिए नंबर ऑफ रोज कम से कम होनी चाहिए, एम की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। तो इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, ये केस तभी यूज करेंगे आप जब आपने एन और एम को फिक्स कर दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एन और एम को वेरी किया था, कैपिटल आर को हमने फिक्स कर रखा था, लेकिन ये कंडीशन तब आएगी जब एन और एम फिक्स हो जाए और कैपिटल आर को आप क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, यानी लोड रेजिस्टेंस को आप वेरी कर रहे हो। तब हम ये बोल रहे हैं कि लोड रेजिस्टेंस की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर करंट मैक्सिमम आएगी। कौन सी ग्रुपिंग में, मिक्स्ड ग्रुपिंग में। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये बोलता हूं कि आपके पास में 12 सेल्स हैं, है ना, और इसमें आपने n की वैल्यू रख दी है 3, m की वैल्यू रख दी है 4, व्हाट इज m, m का मतलब नंबर ऑफ रोज, और व्हाट इज n, सेल इन ईच रो। ये आपने फिक्स कर दिया है कि मुझे अब कॉम्बिनेशन में यही रखना है कि हर रो में मुझे 3 सेल ही रखने हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है, 4। ये आपने फिक्स कर दिया। अब आर की किस वैल्यू पर मैक्सिमम करंट मिलेगी, आर की किस वैल्यू पर आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी, तब आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला आर इक्वल टू क्या, एन आर बाय एम, और एन की जगह आप लिखोगे 3 आर और एम की जगह रखोगे 4। एंड व्हाट इज इंटरनल स्मॉल आर, small r is the internal resistance. So in this way you can calculate the value of capital R for any particular fixed combination so that current in the circuit will be maximum. But if you have to change the value of M or N or the combination, but for the fixed value of capital R, current will be maximum when number of rows will be minimum. So आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा।